हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। हरियाली तीज का त्यौहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के दिन तृतीया तिथि में तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। सुहागनें अपनी पति की लंबी आयु के लिए यह पूजन करती है। 16 श्रृंगार करके, हाथों में मेहंदी लगाकर और हरी चूड़ियां पहनकर पूरे 16 श्रृंगार करके यह पूजन करती है। तो पूजन कब करेंगे, कैसे करेंगे और व्रत कैसे करेंगे, बिल्कुल सरल पूजा विधि में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले तो जिस दिन हरियाली तीज के दिन जो है ना, सुबह स्नान वगैरह करके पूरा 16 श्रृंगार करके उसके बाद पूजन कीजिएगा। आप सुबह में पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले पूजा की चौकी लगाकर जो है ना, शिव परिवार की फोटो हो तो आप उसमें भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर अगर आप पूजन करते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिट्टी का पूरा शिव परिवार बना लीजिएगा, शिवलिंग बना लीजिएगा, गणेश जी बना लीजिएगा और गौरी माता बना लीजिएगा। तो मैं पिंडी के स्वरूप में बनाई हूँ। आप चाहे तो सुंदर सा रूप देकर बना सकते हैं। गणेश जी और माता पार्वती का सुंदर सा रूप आप देकर भी बना सकते हैं, या फिर मेरी तरह जो है ना, आप सरल विधि से आप जो है ना पिंडी के स्वरूप में गणेश जी, माता पार्वती जी और शिवलिंग तैयार कर लीजिएगा मिट्टी से। उसके बाद देखिए, अक्षत का आसन देकर हम दीपक रखकर दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। इस दिन आप जो है अखंड ज्योत भी प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर इतना मतलब कि आपका दीपक में इतना घी डालिएगा ताकि जब तक आप पूजा कीजिएगा तो आपका पूजा करते वक्त जो है ना, आपका दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। पूजा करने के बाद भी आधा घंटा 1 घंटा तक दीपक जलना चाहिए। इतना घी आप डाल दीजिएगा उसमें। उसके बाद देखिए, स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर सबसे पहले जल से अभिषेक कर लेंगे। और अभिषेक का बहुत ज़्यादा महत्व होता है पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक का। उसके बाद हम पंचामृत अभिषेक कर रहे हैं। सारा चीज़ एक में ही हमने मिला कर ले लिए, दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। आप चाहे तो अलग अलग करके भी आप अभिषेक कर सकते हैं। गणेश जी के भी अभिषेक कर लीजिएगा, गौरी माता का भी और शिवलिंग का भी। तो पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। हरियाली तीज पर पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। उसके बाद तस्वीर में भी हम जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे। उसके बाद एक साफ जो है ना, हैंकी से, साफ कपड़ा से तस्वीर को पोंछ लीजिएगा, उनको पोषण कर लीजिएगा। उसके बाद कलावा लेकर हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे। इस पूरे शिव परिवार को वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे। आप चाहे तो माता को चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं, या फिर वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा। सरल विधि और संपूर्ण विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में हम गणेश जी को और भोलेनाथ को, सभी भगवान जी को, हम पूरे शिव परिवार को वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे। तो देखिए, हरियाली तीज को जो है ना, श्रावणी तीज भी कहा जाता है, मधु श्रावणी तीज भी कहा जाता है। तो हर जगह की राज्य की परंपरा अलग अलग हो जाती है, नाम अलग अलग हो जाता है, त्यौहार का थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो हरियाली तीज, मधु श्रावणी तीज भी बोला जाता है, श्रावणी तीज भी बोला जाता है। तो आपके यहाँ क्या बोला जाता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे पार्वती माता को भी, और जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को, भोलेनाथ को जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद पीला वाला चंदन से या फिर सफ़ेद चंदन से भी आप तिलक कर सकते हैं भोलेनाथ को। तस्वीर में भी हम जितने शिव परिवार की जो फोटो में जितने हैं भगवान जी, सभी भगवान जी को हम तिलक कर लेंगे। और दीपक का भी पूजा कर लेंगे। गणेश जी को भी तिलक कर लीजिएगा, और गणेश जी को रोली समर्पित कीजिएगा। और लाल वाला चंदन है, रोली चंदन है ये, लाल वाला रोली चंदन है। और लाल वाला जो कुमकुम आता है वो अलग होता है, चंदन है ये लाल वाली। तो शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं, और गौरी माता को भी हम चढ़ा लिए हैं। और गौरी माता को सिंदूर लगाएंगे तो 5 बार कम से कम माता को सिंदूर जरूर से जरूर लगाएं। कम से कम 5 बार लगाया जाता है सिंदूर। और तस्वीर में भी हम माता को सिंदूर लगाएंगे। और जो पार्थिव, जो मिट्टी से माता को बनाए स्वरूप दिए हैं हमने पिंडी का, उसमें भी 5 बार सिंदूर लगा लेंगे। और उसका सिंदूर लगाने के बाद अपनी चूड़ी में सिंदूर जरूर लगाएं, और अपने मांग में भी सिंदूर जरूर से जरूर लगाइएगा। सुहागनें जब भी पूजा करें तो माता को सिंदूर लगाने के बाद अपनी मांग में जरूर से जरूर लगाएं। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए जब भी पूजा कीजिए
माता को, देवी माता को जब भी सिंदूर लगाइए तो अपनी मांग में वापस जरूर से जरूर लगाइए। उसके बाद देखिए बेलपत्र चढ़ा लीजिएगा। बेलपत्र के ऊपर आप राम लिखकर भी चढ़ा सकते हैं या फिर ओम भी लिख सकते हैं या अपनी मनोकामना भी लिख सकते हैं। तो भोलेनाथ को, पूरे शिव परिवार को बेलपत्र समर्पित कर लीजिएगा। बेलपत्र देखिए आप एक भी चढ़ा सकते हैं, 5 भी, 21 भी, जितना बेलपत्र आपको मिल जाए आप चढ़ा लीजिएगा। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपना पूजा संपन्न कीजिएगा। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आक धतूरा का फूल मिल जाए वो चढ़ा लीजिएगा, फल चढ़ा लीजिएगा, अक्षत चढ़ा लीजिएगा, तिल चढ़ा लीजिएगा, काला तिल नहीं हो तो सफ़ेद तिल भी चढ़ा सकते हैं। तो देखिए मैं हर पूजा में जो है ना एकदम बिल्कुल सरल विधि बताती हूँ, इसलिए कि ताकि सब कोई पूजा कर सके। सरल भी बताती हूँ और उसमें मैं ये भी बता देती हूँ कि हाँ आपको ज़्यादा है तो आप ज़्यादा चढ़ा सकते हैं। तो देखिए माता को 16 श्रृंगार भी आप चढ़ा सकते हैं या फिर कम से कम 5 सामग्री जो है ना आप जरूर से जरूर चढ़ाइएगा। जैसे एक चुनरी हो गया, चूड़ी, मेहंदी, बिंदी और हरी चूड़ियाँ और मेहंदी। सावन महीने का ज़्यादा खास चीज़ होता है हरी चूड़ी और मेहंदी। ये 2 चीज़ आप जरूर से जरूर चढ़ा लीजिएगा। और हल्दी चढ़ा लीजिएगा माता को। सुहाग की पूजा में हल्दी चढ़ाने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो हल्दी गांठ वाली भी चढ़ा सकते हैं या फिर हल्दी पाउडर भी माता को आप चढ़ा सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए जो भी फूल माला हो आप चढ़ा लीजिएगा। लाल फूल आप पार्वती माता को और गणेश जी को जरूर समर्पित कीजिएगा अगर हो सके तो। और नहीं हो तो देखिए जो भी फूल माला मिल जाए आपको, जिस भी कलर का फूल माला मिल जाए आप चढ़ा लीजिएगा। और भोले बाबा को फूल चढ़ा लीजिएगा, सफ़ेद फूल, कनेर का फूल, आग धतूरा का फूल, जो मिल जाए आपको आसानी से वो सब चढ़ा लीजिएगा। नहीं मिले तो कम से कम देखिए एक बेलपत्र भी आपको मिल जाए तो आप चढ़ा लीजिएगा। और आपको 1-2 फूल भी जिस भी कलर का मिल जाए आप चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद देखिए 5 तरह का फल आप चढ़ा सकते हैं या फिर एक ही तरह का जो एक प्रकार का मतलब फल ही, एक प्रकार का फल ही आप 5 की संख्या में कम से कम चढ़ाइएगा। उसके बाद देखिए मैं सबई बनाकर चढ़ाई हूँ। हरियाली तीज पर हमारे यहाँ जो है ना सबई बनता है, तो आपके यहाँ जो बनता हो उस हिसाब से आप चढ़ा लीजिएगा पूजा में। इसलिए कि हर राज्य की परंपरा थोड़ा अलग हो जाती है, तो पकवान बनने की भी परंपरा थोड़ा अलग हो जाती है। हर राज्य में अलग अलग चीज़ें बनती है। तो बहुत सी जगह घेवर बनाकर चढ़ाया जाता है या फिर मार्केट से लाकर भी चढ़ा सकते हैं घेवर आप। और बहुत से जगह पर देखिए गुलगुले बनाकर भी चढ़ाए जाते हैं, सबई बनाकर चढ़ाए जाते हैं। हमारे यहाँ सबई भी बनाकर चढ़ाते हैं, तो मैं सबई बनाकर चढ़ाई हूँ। और उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा और कुछ दक्षिणा जरूर समर्पित कर लीजिएगा। कुछ सिक्का आप पूजा में चढ़ा लीजिएगा, दक्षिणा के स्वरूप में शिवलिंग में भी चढ़ा लीजिएगा। और जो सुहाग की सामग्री है उसके ऊपर भी माता को चढ़ा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि सुहाग की सामग्री में जो भी कमी है तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर हरियाली तीज की कथा की पुस्तक हो तो कथा पढ़ लीजिएगा और या फिर सुन लीजिएगा किसी से। इसलिए कि अगर आप व्रत करते हैं तो आपका व्रत तभी पूर्ण होगा जब आप जो है ना कथा पढ़ते हैं। पूजा करने के समय जो है ना आप कथा पढ़ना या फिर सुनना, आप अगर किताब हो तो पढ़ लीजिएगा या फिर किसी से सुन लीजिएगा। कथा सुनने के बाद ही हमारा पूजा जो है पूर्ण होता है और व्रत भी पूर्ण होता है। उसके बाद आरती कर लीजिएगा। आप आरती जो है ना कपूर से भी कर सकते हैं या फिर एक और दीपक प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं। सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। 3 बार हाथ को घुमाते हुए जल वहीं चौकी के पास छोड़ दीजिएगा। उसके बाद हाथ जोड़कर सबसे पहले क्षमा याचना कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है वो भोलेनाथ माता पार्वती से कहिएगा। तो इस तरह से पूजा आप जो है ना सुबह मॉर्निंग में स्नान वगैरह करके पूरे अच्छा से तैयार होकर 16 श्रृंगार करके पूजन कीजिएगा। पूजन करने के बाद देखिए आप चाय पानी पी सकते हैं और एक टाइम आपको मीठा खाना है। व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, मीठा भोजन खाया जाता है और मीठा ही पकवान चढ़ाया जाता है। तो आप मीठा खाकर आप व्रत कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप एक बार मतलब अगर शरीर में जैसे सक्षम हो तो आप एक बार खा लीजिएगा। अगर शारीरिक कोई परेशानी हो तो आप 2 बार भी खा सकते हैं, ठीक है। और पूजा सुबह कर लीजिएगा और पूरा 16 श्रृंगार करके अच्छे से उसके बाद पूजा कीजिएगा। हरी चूड़ियाँ, मेहंदी वगैरह लगा लीजिएगा हाथ में एक दिन पहले ही। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करना है, विसर्जन कब और कैसे करना है, इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर बहुत जल्द ही मिल जाएगी।
आपको जो है ना हरियाली तीज के जो है ना पहले पहले ही मिल जाएगी फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।